एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए डिटॉक्स। और आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा डिटॉक्स वगैरह भी पीती हूँ, इसके साथ साथ ग्रीन टी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ। क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा जो वेट है वो भी मेंटेन रहता है और इसके साथ साथ हम फिट भी रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिटॉक्स बनाने के लिए थोड़े से चिया सीड्स ले लेती हूँ, नॉर्मल फ़िल्टर वाटर यूज़ करती हूँ। फिर इस पर मैं एप्पल ऐड कर देती हूँ, कोई भी सीजनल फ्रूट्स होता है, जो भी फ्रूट्स आपके घर में होते हैं ना, जो भी आपके फेवरेट हो बस इसमें ऐड करते हैं। और साथ ही में इसमें मैं ग्रीन टी ऐड कर देती हूँ और साथ ही में पुदीना ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरा एक अच्छा सा डिटॉक्स बन जाता है। लेमन भी मैं ऐड कर देती होती हूँ, वो तो लाजमी होता है, लेकिन कभी कभी स्किप भी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता तो फिर मैं ऐसे ही स्किप कर देती हूँ। तो बस ये मेरा डिटॉक्स रेडी हो जाता है और फिर मैं सारा दिन इसको सिप सिप करके पीती रहती हूँ। इससे एक तो बड़ी इनर्जेटिक सी फीलिंग आती है और एक फुलनेस वाली फीलिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी होता है। आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती तो फिर बस ये मैं यहाँ से पानी पीती हूँ, वरना बार बार इसी को रीफ़िल करती हूँ और पीती रहती हूँ। और पहले ये होता था कि मैं ना ज़िक्र बहुत ज़्यादा करती होती थी, सुबह शाम के अज़कार मैं डेली बेसिस पे पढ़ती होती थी। ये इतने अच्छे रिमाइंडर्स हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं आपके। एक तो इससे प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है, दूसरी ये कि ये डॉक्टर फ़रहत हाशमी के अलहुदा से आपको इजीली मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको ना ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, लेकिन अब ये होता है कि मैं इतनी लेज़ी हो गई हूँ, इतनी लेज़ी हो गई हूँ। और आज मैं सोच रही थी कि ये पॉइंट ऑफ थिंकिंग है कि हम लोग डेली बेसिस पे अपनी डेली एक्टिविटीज़ पे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग बहुत चीज़ों को पीछे ले जाते हैं। हालांकि ये जो इस्लाम और ये जो इस तरह की चीज़ें, नमाज और दुआ वगैरह, ये सबसे सुपीरियर होनी चाहिए, इनको हमें फर्स्ट पे लेके चलना चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों को लेके बहुत पीछे चल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे रिग्रेट भी हो रहा था, तो मैं सोच रही थी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ा करें और साथ साथ ये कि इस्तिग़फ़ार भी करते रहना चाहिए। इससे एक तो हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक तो हम शैतानी चीज़ों से भी महफूज रहते हैं, जिन्नात वगैरह इस तरह की चीज़ों से भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा और भी तो काफ़ी तरह की मखलूक़ात पैदा की हुई हैं ना। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं इस चीज़ को रिमाइंड कर रही थी कि नहीं, आज के बाद मैंने इस तरह करना है कि मैंने डेली बेसिस पे ना इसको लाजमी करना है, क्या डेली बेसिस पे ना इसको मैंने लाजमी पढ़ा करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता ना, और ये जो सैंडविच ब्रेड होती है ना, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे इतनी मज़े की लगती है ना, इससे एक तो मीठा मीठा भी नहीं लग रहा होता और आप इतना ईजी होके इतना इंजॉय करके इसको खाते हो। साथ ही में यहाँ पे मैंने फिलिंग बना ली थी। फिलिंग में मैंने बस चिकन बनाया था, साथ में शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। आपको पता है जितनी भी चाइनीज़ वेजिटेबल होती है ना, जिसमें भी ऐड करते हैं, इतनी मज़े की लगती है ना कि उसका अपना ही मज़ा निकल आता है। तो इसमें बस आप लोग भी इसको बस हल्का सा ऑयल लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल ले लें, उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर दें जितना आपको चाहिए। मुझे तो थोड़ा सा चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया, साथ में सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए और साथ में मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर दी। तो ये मेरी एक सिंपल सी फिलिंग रेडी हो गई थी। तो फिर मैं इसके सैंडविचेस बनाऊंगी और यही आज हमारा नाश्ता होगा। और नाश्ता इस तरह से होता है कि मैंने अपने लिए भी बनाना होता है, मामा के लिए बनाना होता है। तो हमारी फैमिली में 2-3 लोग हैं, हम लोग जो नाश्ता एक साथ मिल के करते हैं, तो फिर मैंने अपने साथ उनके लिए भी नाश्ता बनाना होता है। तो मुझे ये होता है कि जो डे का फर्स्ट मील है ना, वो अच्छा सा और एक हैवी सा हो जाए, तो फिर बाकी डे भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। और इसके साथ साथ आजकल मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस भी स्टिच होने के लिए किए दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे ना दिन ब दिन खुद डिज़ाइन कराने का शौक़ चढ़ता रहता है। मैंने इससे पहले भी आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर किया, पिंटरेस्ट से मैं कोई भी डिज़ाइन लेती हूँ और फिर मैं उसको कॉपी करवाती हूँ, अपने मुताबिक उसको यूज़ कर लेती हूँ। जिस तरह का मेरे पास स्टफ़ होता है मैं उसको सेम एज़ इट इज़ ही बनवा लेती हूँ। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई करती हुई है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई करती हुई है। इन दुकानदारों में नहीं कह रही हूँ, आजकल ब्रांड्स पे इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना। मुझे लाइमलाइट इतना फ़ेवरेट होता था, इतना फ़ेवरेट होता था। एथनिक मेरा इतना फ़ेवरेट है कि मैंने इतने एथनिक के कपड़े पहने हैं, लेकिन एथनिक इतना एक्सपेंसिव हो गया। उससे ज़्यादा अच्छा तो आजकल ज़लबरी चल रहा है। अगर आपको ड्रेसेस वगैरह लेना है तो आप लोग ज़लबरी से देख सकते हो, बहुत रीज़नेबल है। और शूज़ वगैरह आप हील से ट्राई कर सकते हो। तो ये आजकल बस यही कि मैं यही चीज़ें देखती रहती हूँ कि थोड़ा हमें रीज़नेबल रह के शॉपिंग करनी चाहिए। मतलब जितना आप मुनासिब समझो उतना तो ले सकते हैं, लेकिन जितना रीज़नेबल आप शॉपिंग करेंगे उतना ही आप अच्छा रहेंगे। क्योंकि इतने महंगे ड्रेसेस लेना और ये सब एक फ़जूल बेवकूफ़ी होती है, ज़्यादा फ़जूल खर्ची करना। वैसे भी शैतान का भाई होता है, घर होता है मतलब आप शैतान के बहन भाई बन जाते हैं। तो लिमिटेशंस पे रह के अपनी शॉपिंग किया करें। बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है। आप उसी तरह के सेम एज़ इट इज़ आप खुद बना सकते हैं। और यहाँ पे साथ साथ मैं एग्स भी छील रही थी। एग सबसे मज़े का जो काम लगता है ना मुझे, ऐसे अंडे को ज़मीन पे मार के और फिर इसको छीलना लगता है। कुछ लोग ऐसे स्पून से मारते हैं, लेकिन मुझे इतना मज़ा आता है। और बच्चों की तरह नहीं, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है अंडे को छीलना, और मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है ना इसको छीलते हुए
और वैसे भी प्रोटीन का इंटेक तो लाज़मी होना चाहिए ना, प्रोटीन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन और इसमें एग्स में तो वैसे भी गुड फैट्स भी होते हैं जो आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो और कुछ खाएँ ना खाएँ, डेली 1 अंडा लाज़मी खाया करें। तो ये आप लोगों के लिए रिमाइंडर है। वैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, गर्मी में वो ऐसे कच्ची लस्सियाँ पी रहे होते हैं और पता नहीं क्या-क्या खा रहे होते हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं, हम लोग जो सर्दियों में खाते हैं ना, वही हमने गर्मियों में भी वही मैंने खाना होता है। अंडे-शंडे मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने होते। बल्कि सर्दियों में इस बार ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ा फिर भी मेरे से अवॉइड हो गया। लेकिन गर्मियों में 2-2 अंडे मैं डेली बेसिस पे खा रही होती हूँ। और बीइंग अ देसी, जब तक चाय ना पी ली जाए ना, तो ऐसे लगता है कि असा कुछ खाता ही नहीं है। मतलब चाय पीने के बगैर तो भाई हमारा कोई गुजारा नहीं है। और यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। और आप लोग भी बताना, आप लोग नाश्ते में क्या शौक़ से खाते हो, क्या चीज़ आपकी फ़ेवरेट है। मेरा फ़ेवरेट नाश्ता तो यही होता है, जो डे का फ़र्स्ट मील होता है ना, मुझे ये होता है कि मेरा फ़र्स्ट मील बहुत अच्छा और बहुत मज़े का होना चाहिए। क्योंकि मुझे फिर बाकी सारा दिन एनर्जी चाहिए होती है। कभी मैंने बाज़ार जाना है, कभी मैंने कहीं जाना है, कभी मैंने कुछ करवाने जाना है, तो मैं अच्छा और हैवी मील खाऊंगी तो कहीं जाऊंगी ना। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। ये पिज़्ज़ा इतना मज़े का, आपने कहना आज की सारी वीडियो में मैंने बस यही बोला, इतना मज़े का, इतना मज़े का। लेकिन सच में ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का था और इतना चीज़ी था, इतना चीज़ी था। फिर हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाया, काफ़ी खूब ज़्यादा हमने इंजॉय किया। यहाँ पे बातें शातें की, चुगलियाँ वगैरह की, जो कि लड़कियों के काम होते हैं ना। गॉसिप्स करने के बगैर मज़ा ही नहीं आता। और मुझे वैसे भी सबसे बेस्ट पार्ट लगता है गॉसिप्स करते हुए। और मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है, कोई ना कोई टॉपिक मैंने पकड़ा होता है, कुछ ना कुछ मैं डेली बेसिस पे सीखती हूँ। आप लोगों को शौक़ है ना कुछ भी सीखने का, इंस्टाग्राम को ओपन कर लें और पाकिस्तान की बजाय बाहर की मुल्क की, जो बाहर की कंट्रीज़ की लड़कियां ना, उनकी रील्स देखा करें। आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ भी नहीं छुपाती। पाकिस्तानी बस ऐसी हैं जो हर चीज़ छुपा छुपा के लगाती हैं। आपको फेस केयर के बारे में भी पता चलेगा, आपको हेयर केयर के बारे में भी पता चलेगा। यहाँ तक कि मुझे पहले पता ही नहीं होता था हेयर केयर का, मुझे अब आके पता चला है हेयर केयर के बारे में। और फिर मैंने सीरम्स ऑर्डर किए हैं, मास्क मंगवाए। अब मैं ओलाप्लेक्स ट्राई करूँगी, फिर उसका रिव्यू दूँगी आपके साथ। और यहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मुझे क्रेविंग्स होती रहती हैं, तो मैं ऐसी चीज़ें खाती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए आई हुई थी। तो मैंने कहा भाई आपको भी दिखा देते हैं। एक छोटा सा स्टोर है और ये हमारे इधर ना घर के पास ही बिल्कुल होता है। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन लेनी थी अपनी, और फिर मैंने हॉस्पिटल भी जाना था, और फिर मैंने आइसक्रीम ले ली। मैंने कहा सारा दिन इतना मैंने खाया है, तो फिर थोड़ा मीठा भी बनता है खाने के लिए, क्योंकि मीठा खाने से ना वैसे भी सब कुछ हज़म हो जाता है। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे सैड होकर, और मैं यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं बीमार भी हो जाऊँ तो मुझे बीमारों वाले वाइब्स ही नहीं आ रहे होते। और जितनी मर्ज़ी बीमार हो जाऊँ, डॉक्टर्स को भी नहीं लगता मुझे देख के कि मैं बीमार हूँ। मतलब उनको भी सही लग रही होती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना, और मुझे रोटी बनाना इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम रोटी बनाना है। और फिर ये मैं आपके साथ 2 डेज़ का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी, साथ में खाना था, और खाने में चिकन बना हुआ था। और क्योंकि हमारे घर में ना सब्ज़ियाँ इतनी शौक़ से नहीं खाई जाती, तो बस यही चीज़ें चलती हैं खाने के लिए। और फिर बस इसके साथ साथ ना मैंने आजकल सीड साइकिलिंग स्टार्ट की हुई है। अक्सर आप में से अक्सर लोगों को PCOS का मसला होता होगा, तो मुझे रिसेंटली PCOS डायग्नोस हुआ है, तो मुझे इतनी टेंशन हो। और फिर जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं, इतनी इतनी हैवी मेडिसिन देते हैं, तो फिर मैंने घर में ये रेमेडी एक देखी नेट से, और मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ, सीड साइकिलिंग को। अगर आप में से भी किसी को PCOS से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए, तो मैं लास्ट में वीडियो बनाऊंगी और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको बस हमें बीज लेने होते हैं, और उसको हमें रोस्ट करना होता है, और डेली बेसिस पे हमें 1-1 चम्मच खाना होता है। इसमें जो फर्स्ट 15 डेज़ होते हैं, उसमें हम फ्लैक्स सीड खाते हैं, ब्लैक सीड्स खाते हैं, और पम्पकिन सीड्स खाते हैं, यानी कद्दू के बीज और कलवंजी, और साथ में अलसी खाते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यही पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियोस अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। अल्लाह हाफ़िज़।